इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय। यह अभी पंचम काल चल रहा है आगम के अनुसार। इसको कली काल भी बोलते हैं। इससे पूर्व में जो काल था वह सतयुग के रूप में, चतुर्थ काल के रूप में उसकी ख्याति थी। आगम इत्यादि का उल्लेख उन्हीं कालों में सप्तम चतुर्थ काल में ही हुआ था, होते थे। आचार्य परंपरा से वह आज तक आगम उपलब्ध है। एक युग भी होता है, युग के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को यथासंभव स्वीकार किया जा सकता है, किंतु स्वीकार करे ये नियम नहीं। आज भी सरकार इसमें उलझन में पड़ी है। आप लोगों की तरफ से भी उन्हें अच्छे आगमोक्त विशेष रूप से विवेचन के लिए सहयोग दे देना चाहिए। उसमें भी एक बात और सुनी है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान दे सकते। आज 15-20 वर्ष पूर्व में जब आपके चौके में बिना धुआं और लगभग बिना अग्नि वो गैस की व्यवस्था हो गई। एकाध व्यक्ति उस समय गैस के प्रयोग करते थे, लोग चर्चा का विषय बनाते थे और हमारे लिए उत्तर मांगते थे। भैया उसका मुख हमने देखा भी नहीं अभी। क्योंकि चौके में जाएंगे, जहाँ पर आसन लगा है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़े से उस सरसरी निगाह से योग्य है क्या नहीं देख लिया, काम होता था। किंतु जब इसका खुलासा होता चला जाया और संख्या उनकी बढ़ती गई और उनको बहुत अच्छे ढंग से लोग देखते थे कि इनकी यहाँ गैस की व्यवस्था है। आज हमने कहा था उस समय, देखो ऐसा है, अग्नि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगमों तो अपने को उदाहरण देना था, हमने दे दिया। किंतु अग्नि का यदि उपयोग नहीं करते तो आगम में ये भी लिखा कि सचित्त होने के कारण वो लेने योग्य नहीं है। जैसे लौकी है, ऐसे ही लौकी मुंह में डगा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कथनचित आप एक ककड़ी वगैरह ले लेते हैं, वो बात अलग है। तो अब अनज्ञ पक्कम,
नामानि योति विरति सचित विरतो दयामूर्ति, ऐसे ये रत्नगण श्रावकाचार्य और मूलाचार्य वट्टिकेराचार्य जैसे ही कुंद कुंद हुए हैं ऐसी प्रसिद्धि पाई, मूलाचार्य के कर्ता के रूप में माने जाते। तो उसमें ये लिखा अनज्ञ पक्कम, जो अग्नि के द्वारा पका हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी वनस्पति अथवा धान इत्यादि लेने योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बाजरा रखा, मक्का रखा और ज्वार रख दिया, नहीं समझे, और वही परोस दिया, वो नहीं लेंगे। किंतु उसको जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, तो ये आप उसको दे सकते, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे ज्वार होते हैं, किंतु उसी को जब आप उसको बनाते हैं, जो एक प्रकार से कि वो नहीं, दूसरा भी तो होता है ना, जैसे लाई वगैरह बनाते हैं ना, लाई, हाँ, ज्वार के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, मुरमुरा चुरमुरा बोलते हैं ना आपको, तो बोलो ना, वही तो है ये। तो ये तो लेने योग्य है, लेकिन चावल तक तो एक पुंज जैसे यहाँ पर चढ़ाया वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने योग्य नहीं है। अवश्य इसलिए है खाने योग्य कि इसके द्वारा पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आगम में भोजन कैसे लिया जाता है, कैसा बनता है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए अग्नि के बिना उनके लिए भी ज्वार वगैरह रखो, उनके लिए भी दर्द लग जाते हैं। इसलिए जिसकी खुराक जो है वही देना चाहिए। अब एक सुनने में आया है कि जो गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सेगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं। एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सेगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब तुम्हारे लिए अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते, तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है, ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो है अमेरिका इत्यादि जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यह पक्का है, आप असावधानी न करें। जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक क्या देखोगे, वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है। आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी तो खाने की चीज़ है,
85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, देंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया, संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है, देश ही क्या विदेश तक पहुंच गया, लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है। तो यह है, प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ महाराज, अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी अभी विवाह संबंध हुआ है और आज इसके लिए डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते मेंबर, और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देख। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, लोग माने या न माने, खान पीन की व्यवस्था अपने घर में रखो, ऐसा बरसों पूर्व में उन्होंने कहा है, बरसों पूर्व में। इसके सुने बिना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ये जब तक नहीं कहते तब तक हम अंजलि नहीं छोड़ सकते। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, जिनवानी कैसी महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमारे लिए पूर्वजों ने, आचार्यों ने लिख करके उसको रखा है। 50 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे काम में, आप लोगों के काम में। ये पानी छान करके पीना, नल का आया महाराज, इसमें छानने की कोई आवश्यकता नहीं, आज का साइंस कहता है। अब तो उसके सामने तो हम तो साइलेंस हो जाएंगे। आप इसका हवाला दोगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे क्या, दहाड़ेंगे आप। अब समय आ गया, उसके बिना चल नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का सवाल, और वो भी मनुष्य जीवन के सवाल, और उसमें भी वृत्ति होने का और उसका निर्दोष पालन करने का सवाल है। ऐसे थोड़ी सिंह वृत्ति के साथ चलेंगे। इसलिए वह आया नहीं अभी से आप सजग हो जाओ, बनती कोशिश। इसलिए एक भी लेख पढ़ा था कि गेहूं को यदि आप खाएंगे तो इतने रोगों से आप बच ही नहीं सकेंगे। उसमें हार्ट भी है, उसमें मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी है, मधुमेह में डायबिटीज़ भी है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, और भी कई भयानक रोग, कैंसर है, ये सारे के सारे उससे हो सकते हैं। इसलिए गेहूं का आप त्याग कर दो। कौन सा देश? अमेरिका ने ये घोषित की है। संभव है एक आध ये फोल्डर है तो आपको मिल सकता। अब क्या कर सकते? हर एक व्यक्ति इसको कह करके, महाराज किडनी की बीमारी, आशीर्वाद दो। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने ऊपर भी दया करना होगा।
अपने परिवार के ऊपर भी दया करना होगा, अपने मित्र मंडली के ऊपर भी दया करना होगा। प्राणी मात्र के लिए सुख संपदा मिले और संतोष के साथ जीवन यापन करें, ऐसे भावना भाने वाले जैन लोग हैं। अब ये समस्या की घड़ी आ गई, बहुत कुछ पैसा है, किसी काम के नहीं आएगा। अच्छा फिर चढ़ा दो। सुनो, अब चढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि मान लो 2000 का नोट आपके पास है, कुछ तारीख तक तो है रखेंगे, बाद में वो कागज हो जाएगा। हैं? अब क्या आता है क्या पता। हाँ, तो इसीलिए युग के साथ चलते हुए भी हमें अपने खान पीन की व्यवस्था अवश्य सुधारना चाहिए। इसमें किसी की राय लेने की बात ही नहीं। इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, वह अमेरिका ने इसलिए घोषित किया है कि इससे मैदा पैदा होती है गेहूं से, और वह मैदा एक प्रकार से मधुमेह को भी पैदा कर देता है, और अनेक प्रकार के जो किडनी वगैरह उसके ऊपर प्रभाव डालता है, लीवर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जा कर के भीतर चिपक जाएगा। इसका कोई भी रास्ता है ही नहीं। ऑपरेशन करने के उपरांत भी वह पुनः वही काम करेगा। इसलिए उनका कहना था, उनके यहाँ तो होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूँ नहीं, जौ, हाँ, रागी, हाँ, बेसन वाला जो चना, अरहर और मसूर और मूंग, ऐसे उड़द, ये सारे के सारे भारतीय बीज है। गेहूं को भी उन्होंने भारतीय बीज नहीं माना, लेकिन पुराना मानते हैं, इतना अवश्य। लेकिन यह होता है क्या नहीं, मैदा जो है, मैदा की चीज़ चाहिए तो वो गेहूं से मिलेगी। इसलिए बाजरा इत्यादि को जो उन्होंने गिना, ये मोटे दाने माने जाते हैं, और वह बहुत महीन बन जाता है और वो पेट में ही जम जाता है। ऐसा खुल्लम खुल्ला आपके लिए पत्र आया है। भारत को भी, भारत कम से कम भी 80% गेहूं का ही सेवन करने वाला राष्ट्र है, ऐसा कहा। अब बोलो आप, इतने सारे रोग पक्के हैं या हो जाएंगे? क्योंकि मैदा एक जहर पैदा कर देता है। कई व्यक्तियों ने इस प्रकार निकाला है मैदा। इसी प्रकार शुगर मैंने शक्कर, यह भी जहर है, सफ़ेद जहर है। इसी प्रकार नमक जो पालिश है, और हाँ, नहीं, सुनो, थायराइड के लिए विशेष रूप से इस प्रकार का नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया है उसी को लेना, बाकी इसको लेओगे तो गड़बड़ होता। इस प्रकार यह भी जहर है। पर जहर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जो ललाई रहती है, जो पौष्टिक रहती है, और वह रोग वर्धक नहीं, रोग नाशक भी है, और सभी प्रकार से वह देसी बीज है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन पॉलिश किया हुआ जो चावल है, देखते रहते हैं, अखंड अक्षत प्राप्त, अखंड तो है, लेकिन आपके लिए भीतर जाएगा, वह जहर का काम करेगा। खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, बताओ। इसीलिए इन चावलों को महत्व मत दो। जो पहले कैसे बनते थे,
पहले मूसल के द्वारा कूट कूट करके, हैं, लेकिन आज एकदम इधर इधर रखो, इधर आप देख लो बिल्कुल सफ़ेद, हाँ ऐसे सफ़ेद आप हो जाएंगे। आप ललाई आपके पास अब रहेगी नहीं। डॉक्टर लोग दिखते हैं ना यूं यूं करके, अरे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है यार है? ऐसा होने की नौबत आ गई। इसी प्रकार एक और है, जो गाय जर्सी मानी जाती है उसको भी सेवन नहीं करना, देसी गाय का ही ले लें, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन भैंस, उसके दूध में भी बहुत इस प्रकार की क्षमता शक्ति विद्यमान है। देख करके आपको करना होगा, समझ करके करना होगा। जीवन हम जी रहे हैं खाने के लिए नहीं, किंतु खाते हैं जीने के लिए। आज तो हमारे ही समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जितने बातें हम दे रहे हैं वो सारे सारे हमारी नहीं है, हमने आपके लिए विशेष रूप से याद कर रखा है। जब आएगी भीड़ तब हम अपने हाँ कर देंगे। इससे हमारे लिए कहा गया कि इस प्रकार समय पर उपदेश होना चाहिए। बच्चों को समझाओ, स्वयं को भी समझना है और मित्र मंडल को भी समझ करके इस प्रकार यदि चल का होता है। तो मोदी साहब ने भी ये कहा, 1 साल में कौन सा है, हाँ वो ये जो 5-6 जो धान हमने आपके सामने रखा ना, इसके लिए 1 वर्ष में वह 1 वर्ष तक रखा है उसके नाम से। बाजरा के लिए 1 साल तक रखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ 1 साल, यूँ कि वह विशेष रूप से। अब देखते हैं बाजरा कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम ज़्यादा तो हम भी पहले वहीं पर गए थे जिसको राजस्थान बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है, ये बाजरे का खिचड़ा है, हमारा खिचड़ा। हाँ उधर देखते अलग मिलता था, ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि वह राजस्थान इस मामले में गेहूं के साथ नहीं है, वो उसके आगे है। इसलिए जो आहार को नहीं जानता है, बीज को नहीं जानता है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं सकेगा। ये आवश्यक हो गया। अन्यत्र भी इसी प्रकार के, कर्नाटक में चले जाएंगे वहाँ गेहूँ नहीं मिलेगा आपको, ज्वार की ही रोटी और मक्की की रोटी और चने के ही मिलेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने जीवन गुजार करते हुए धर्म ध्यान करना है, नहीं तो अकाल में ही चला जाना। इसलिए जीवन को महत्व दो और खान पीन को विशेष रूप से ध्यान में रखो। इसके लिए ये कहावत जो रूढ़ हुई है, इसके लिए गेहूं के लिए नहीं लिखा गया, किसी एक व्यक्ति ने लिखा बलिहारी गुरु। नहीं सुनो, ऐसा नहीं, गुरु की बात नहीं है, सुनो तो, बलिहारी गुरु बाजरा तेरे लंबी पान, घोड़े को तो पर लग गए। घोड़े को, घोड़ा बहुत भागता है लेकिन बाजरा खा लेगा तो पंख लग गए उसको। तो घोड़े को तो पर लग गए, बूढ़े हुए जवान। मतलब बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, हाँ होते हैं क्या नहीं, बिल्कुल हट्टे कट्टे रहते हैं। लेकिन सबके साथ, इन सब के साथ
वह जो अनुपात से खाने योग्य है वही खाने से उम्र पूरी होती है, नहीं तो बीच में ही हाँ सेठ जी का रवाना होना पक्का हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो, ऐसा जो दान दो जो शुद्ध होना चाहिए, भले ही थोड़ा दो लेकिन शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें आगम के अनुसार ही हमने आपके सामने विषय रखा है और आप लोगों को योग्य मतलब समझ करके, क्योंकि बहुत देर दूर दूर से आ रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति राजस्थान से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, पंजाब से भी आते हैं, इधर बंगाल से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, आसाम से हैं, हाँ हजार, मणिपुर से भी आते हैं नहीं आते, आते हैं हमारे पास, हाँ हरियाणा से भी आते हैं, बिल्कुल कश्मीर से भी आना बाकी है भारत कोशिश कर रहा है। कश्मीर वाले भी बरसों से इन धर्म प्रवास से दूर रहे हैं, उनको भी ये सारा भारत के इतिहास को सिखाना पढ़ाना है। आप लोग अच्छे ढंग से शासन के साथ हो जाएं तो अब सब ये काम होने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। जो बहुत सारी और भी चीज़ें थी लेकिन जब कभी और देख लेंगे। अहिंसा परमो सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम। वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है।
कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाते। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि होकर के मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, उस गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, उससे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में 100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए। वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी भी वह श्वास पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं, ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा लगता। डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है
वह होना ही है, लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वो हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए, लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ? आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्थापक लोगों ने तो कई बार कहा है, आप भूल जाते हैं अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय के अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो, कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ, एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं, आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।